नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमित 14 लोगों की मौत हो गई है। यह एक दिन में प्रदेश में कोरोना से हुई सर्वाधिक मौतें हैं। गुरुवार तक कुल 138 मौतें हुई थी। शुक्रवार को यह आंकड़ा बढ़कर 152 पहुंच गया है। इस बीच प्रदेश भर में 232 नए मरीज सामने आए हैं। उनमें से अकेले जौनपुर के 43 मरीज हैं। अब तक यूपी में 5,735 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कुल संक्रमित मरीजों में 1,361 प्रवासी मजदूर हैं। जो शुक्रवार को 120 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर चले गए। अब तक कुल 3,324 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। सर्वाधिक मौतें आगरा में 33। अब तक हुए 152 मौतों में सबसे ज़्यादा 33 जानें आगरा में गई हैं। मेरठ में 21, मुरादाबाद में 11, अलीगढ़ में 10, कानपुर नगर में 9, फिरोजाबाद में 6, नोएडा में 5 और झांसी, मथुरा, संत कबीर नगर व वाराणसी में 4-4 मौतें हुई हैं। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर में 3-3 मौतें हो चुकी हैं। जौनपुर में शुक्रवार को 43 प्रवासियों के संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। पूर्वांचल में 3 जिलों में शुक्रवार को मिले संक्रमितों की संख्या 48 हो गई है। संबंधित जिला प्रशासन ने सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं वाराणसी में 208 लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें सभी निगेटिव मिले हैं। जौनपुर के केराकर, मड़िहाऊ, सिरकोरी, जलालपुर आदि ग्रामीण क्षेत्रों में आज ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। इससे ज़्यादातर संक्रमित होम क्वारंटीन कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जौनपुर में अब तक मिले मरीजों की संख्या 91 हो गई है। इसमें से 11 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में जो 232 मामले सामने आए हैं, उनमें जौनपुर के 43 मरीजों के अलावा आगरा के 6, मेरठ के 4, कानपुर नगर के 2, लखनऊ को 2, नोएडा के 5, सहारनपुर के 8, फिरोजाबाद के 4, गाजियाबाद के 6, मुरादाबाद के 9, बस्ती के 1, अलीगढ़ के 5, रामपुर के 6, हापुड़ के 2, बहराइच के 2, बिजनौर के 3, प्रयागराज के 6, रायबरेली के 3, मथुरा के 1, प्रतापगढ़ के 2, सिद्धार्थनगर के 12, गाजीपुर के 14, संत कबीर नगर के 6, लखीमपुर के 7, अमरोहा के 4, गोंडा के 3, मुजफ्फरनगर के 4, सीतापुर के 5, पीलीभीत के 3, बदायूं के 17, बलरामपुर के 2, जौनपुर के 43, बरेली के 4, श्रावस्ती के 1, इटावा के 8, मैनपुरी के 1, फतेहपुर के 4, महाराजगंज के 1, हरदोई के 1, औरैया के 2, बलिया के 1, भदोही के 3, कानपुर देहात के 1, शाहजहांपुर का 1, उन्नाव का 6, हाथरस का 1, चित्रकूट का 1 और अयोध्या के 6 मरीज मिले हैं। 120 संक्रमित ठीक होकर घर लौट गए। शुक्रवार को 120 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर वापस चले गए हैं। इनमें आगरा के 17, मेरठ के 18, कानपुर नगर के 1, नोएडा के 5, लखनऊ के 14, सहारनपुर के 4, फिरोजाबाद के 1, गाजियाबाद के 1, बाराबंकी की 2, अलीगढ़ के 2, रामपुर के 4, बुलंदशहर के 9, हापुड़ के 5, बहराइच के 1, बिजनौर के 2, प्रयागराज के 1, रायबरेली के 1, मथुरा के 5, संभल के 8, जालौर के 11, कौशाम्बी के 2, अमरोहा के 2, सुल्तानपुर के 1, गोंडा का 1, बलरामपुर का 1, अंबेडकर नगर का 1, बागपत का 4, मैनपुरी का 1, अमेठी का 1, श्रावस्ती के 2, कन्नौज के 1 और औरैया के 2 मरीज डिस्चार्ज होकर वापस घर जा चुके हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 6,088 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,18,447 हो गई है। वैश्विक महामारी के कारण 148 और लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों की कुल संख्या 3,583 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 66,330 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। संक्रमित 48,533 लोग अब स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले 5,000 लोग पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 794 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7.63 लाख मकानों और उनके रहने वाले 44.77 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में फिलहाल 2,071 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पुलिस को लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवासी मजदूरों को 1 जून से 11 जून तक राशन वितरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए खाद्य विभाग के अपर आयुक्त सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 लाख परिवारों के 19.4 लाख सदस्यों को 9,701 मीट्रिक टन चावल एवं 495 मीट्रिक टन चना निःशुल्क वितरण हुआ। प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। अब कोई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा। कोरोना संकट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। राजधानी के 93,000 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को जून के पहले सप्ताह में 1,000 रुपये एक मुफ्त मिलेगा। यह जून और जुलाई की पेंशन होगी। लॉकडाउन के दौरान दो माह की किस्त एक मुफ्त मिलेगा। जिला प्रशासन कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 1,204 नए वृद्धावस्था पेंशनर का चयन किया गया है। इसको भी जून जुलाई की पेंशन के एक साथ मिलेगा। बीते 2 माह में जिन बीपीएल परिवारों में कमाऊ मुखिया की मौत हो गई है, ऐसे 198 परिवारों को 30,000 उनके खाते में भेज दिए गए हैं। सीएम योगी पर बम से हमले की धमकी। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आया धमकी भरा मैसेज। गोमती नगर थाने में केस दर्ज। महाराष्ट्र से किया गया मैसेज। हर जिले में बनाए एक वायरोलॉजी लैब। योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने बेहतर व्यवस्था के लिए हर जिले में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने औरैया में हुए दुर्घटना के बाद मारे गए प्रवासी श्रमिकों के शवों और घायलों को एक साथ एक ही वाहन में ले जाने पर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह नोटिस खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं। मुख्य सचिव से 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। कर्ज की किस्त देने में सशर्त छूट। राहत। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें फिर घटाई। सस्ता होगा कर्ज। अगस्त तक ईएमआई चुकाना आसान होगा। राजधानी में 25 मई से मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। रूट पर मेट्रो का ट्रायल किया जा रहा है। हर स्टेशन पर सैनिटाइजेशन व साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद किया जा रहा है। लॉकडाउन की अब तक की अवधि में संक्रमण के कारण होने वाले मौतों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 10 दिनों में जहां कुल मौत की तुलना में 2.5 गुना लोग ठीक हुए थे, वहीं 14 से 22 मई के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 13 गुना हो गया है। चालू विपणन सीजन में गेहूं की खरीद 320 लाख टन के पार पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद जोरों पर है। वहीं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खरीद पीछे चल रही है। सरकार ने इस साल 207 लाख टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य रखा है। यूपी बार कौंसिल के वकीलों की मृत्यु पर उनके परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार किसी भी वकील की 70 वर्ष या उसके बाद कभी भी मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1.5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिलेगा। प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी, 35 घायल। नवाबगंज में हादसा। बस से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मजदूर थे सवार। 9 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में रेफर। पाकिस्तान के कराची के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 45 लोगों मारे जाने की खबर है। विमान में 99 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। घायलों की कराची के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिस कालेलू में जहाज गिरा, वहां कई घरों और वाहनों में आग लग गई। गाजीपुर में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। मुंबई और अलग अलग कई प्रदेशों से लौटे सैकड़ों श्रमिकों में 2 कोरोना संक्रमित होने से अब तक आए 73 केसों में से संक्रमित केसों की संख्या 67 हो गई है। इन सभी को अलग अलग सेंटरों में क्वारंटीन किया गया था। अब तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल की एम्बुलेंस स्वास्थ्य टीम भी देखरेख में जौनपुर के कोविड-19 अस्पताल भर्ती कराया गया। गाजीपुर लौट रहे प्रवासियों के कोरोना संक्रमित होने के ग्राफ बढ़ रहा है। विभिन्न शहरों में गाजीपुर पहुंचे 2 प्रवासी कामगार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की दुश्वारियां बढ़ती जा रही है।
ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।